नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में वक्फ बोर्ड ने पूरे सिहाड़ा गांव को बताया अपनी संपत्ति। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित पूरे सिहाड़ा गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्ति बताने से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, हमारी पुरखों की जमीन को कोई कैसे अपनी बता सकता है। कुछ लोग भोपाल जाकर सरकार के संज्ञान में भी इस मामले को लाएंगे। इस बीच न्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल से मिले नोटिस का जवाब देने के लिए सरपंच प्रतिनिधि भोपाल रवाना हो गए हैं। लाडली बहनों को 12 नवंबर से मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें सोलर रूफटॉप योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रत्येक जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उत्पादित बिजली का उपयोग शासकीय भवनों के लिए ही होगा। इसके लिए टेंडर जिलेवार होंगे। मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 के करीब लाडली महिलाओं को अब 1,500 रुपए प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाएंगे। 250 रुपए की राशि बढ़ाने का निर्णय बैठक में दिया गया। एआई एम्स में अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। एम्स में मरीजों को अब शुल्क जमा कराने के लिए बिलिंग काउंटर की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एम्स प्रबंधन ने एक डिजिटल नवाचार की घोषणा की है, जिसके तहत इस महीने के अंत तक स्मार्ट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यह कदम मरीजों और उनके परिजनों को हो रही दिक्कतों से बड़ी राहत देगा। वर्तमान में मरीजों को जांच, टेस्ट या अन्य सेवाओं का भुगतान करने के लिए बार बार बिलिंग काउंटर तक जाना पड़ता है। एम्स प्रशासन के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने पर पेमेंट सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में अब होगी फेस अटेंडेंस। नगर निकायों में हजारों फर्जी कर्मचारियों का मामला गरमाया है। इसके मद्देनजर शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 413 नगर निकायों को नई फेस अटेंडेंस प्रणाली लागू होने के बाद स्टाफ स्ट्रेंथ और वेतन व्यय का विस्तृत डेटा 3 दिन के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अनियमितताएं पहले ही सामने आ चुकी हैं। भोपाल नगर निगम में अकेले 3,000 से अधिक फर्जी या संदिग्ध कर्मचारी पाए गए। यूएडी के रिकॉर्ड के अनुसार बीएमसी में 19,854 पंजीकृत कर्मचारी हैं, जबकि निगम का दावा है कि उसके पास लगभग 16,000 वास्तविक कर्मचारी हैं। एमपी में बदली पुलिस की पोशाक। मध्य प्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले माह अक्टूबर और इस माह यानी नवंबर में अभी तक प्रदेश के अनेक शहरों में सर्दी के कई दशक पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश का पुलिस विभाग भी सक्रिय हुआ है। पुलिस जवानों और अधिकारियों को ठंड से बचाने के लिए उनकी पोशाक बदल दी गई है। नया आधार ऐप लॉन्च। क्यूआर से डिटेल्स शेयर कर सकेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। इस बात की जानकारी आधार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी। इस ऐप के जरिए अब आप अपना आधार हमेशा फोन में कैरी कर सकेंगे। वहीं फेस स्कैन से सिक्योर तरीके से आईडी शेयर भी कर सकेंगे। यूआईडीएआई ने बताया कि नया ऐप ज्यादा सेफ और यूजर फ्रेंडली है। क्यूआर कोड से मिलेगा ऑटो रिक्शा ड्राइवर का डेटा। रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए शासकीय रेलवे पुलिस जीआरपी नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है हमारी सवारी भरोसे वाली। पुलिस ने ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का डिजिटल डेटा बनाया है जो रेलवे स्टेशन से चलते हैं। ऑटो पर क्यूआर कोड भी लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन करते ही उसकी संपूर्ण पहचान मोबाइल पर आ जाएगी। पुलिस अधीक्षक रेल पद्म विलोचन शुक्ल के अनुसार सवारियों की सुरक्षा और सुविधा में ऑटो ड्राइवरों का अहम रोल है। बाहर से आने वाले यात्री कई बार ड्राइवरों की शिकायत करते हैं, पर उनके संबंध में जानकारी नहीं रहती। एमपी चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो गया है। इसी के साथ मप्र चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप्प पड़ गई है, जिसके कारण लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट ओपन करने में स्क्रीन पर एरर शो हो रहा है। राजधानी भोपाल में बाहर के कई कपल्स नौकरी करते हैं। ऐसे में घर पर कोई नहीं रहता है। उन कपल्स को इस बात की चिंता सता रही है कि बीएलओ उनके घर गए और वह नहीं मिले, नाम न कट जाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस समाधान निकालते हुए कहा है कि अगर घर पर कोई नहीं मिलता तो बीएलओ 2 बार वहां जाएगा। एमपी के 8 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 972 बसें। मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 8 शहरों में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 900 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के इन शहरों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बसों के शीघ्र संचालन के लिए शहरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस डिपो और चार्जिंग आदि से जुड़े सभी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत बसों का संचालन किया जाएगा।
एमपी बोर्ड की परीक्षा में अब हर छात्र पास होगा। गुना में गत वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणामों ने शिक्षा विभाग को चिंता में डाल दिया था। कक्षा 10वीं और 12वीं में कुल 10,537 विद्यार्थी असफल हुए, जिनमें अधिकांश अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में फेल थे। इसी स्थिति को सुधारने और आगामी बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम दिलाने के लिए अब विभाग ने रेमेडियल क्लासेस शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद स्कूलों में पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा। इस बार शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि वह भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर ध्यान दें, क्योंकि जिले का परिणाम का प्रतिशत निजी और शासकीय स्कूलों की मेहनत से ही तय होता है। पिछले बार निजी स्कूलों में अधिक विद्यार्थियों के फेल होने से जिले का स्तर नीचे आ गया था। अब इसमें सुधार को लेकर फोकस किया जा रहा है। वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने चलाए डंडे पत्थर। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम पैरागढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर रविवार को वन विभाग और आदिवासी ग्रामीण आमने सामने हो गए। इसके चलते काफी हंगामा हुआ। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच झूमा झटकी और पत्थर चलने की घटना भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से जमीन पर काबिज होकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहीं वन विभाग उन्हें जमीन से बेदखल करने पर तुला है। इसे लेकर काफी देर तक कहासुनी भी हुई। बिजली बिलों पर बड़ी राहत। बीते दिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने रेसकोर्स रोड स्थित कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में आए बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की समाधान योजना 2025 से 26 के तहत बिजली बिलों पर बड़ी राहत दी गई। पचमढ़ी मड़ई हेलीकॉप्टर यात्रा 20 नवंबर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार मड़ई अब हवाई मार्ग से भी जुड़ने जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए 20 नवंबर से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। इसमें भोपाल से पचमढ़ी और पचमढ़ी से मड़ई तक हेलीकॉप्टर से तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में 200 किलोमीटर दूर पचमढ़ी पहुंचने में सड़क मार्ग से 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने के बाद पर्यटक भोपाल पचमढ़ी सिर्फ 45 मिनट में और पचमढ़ी मड़ई मात्र 30 मिनट में पहुंच सकेंगे। शुरू हो रही है पंप हाइड्रो स्टोरेज योजना। एमपी में अलग तरह की ऊर्जा स्टोरेज योजना लागू होगी। इस साल फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पंप हाइड्रो स्टोरेज नीति लॉन्च हुई थी। अब तक इस नीति में 18,750 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा परियोजनाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से 18,450 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को सरकार सहमति भी दे चुकी है। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि पंप हाइड्रो और सीबीजी परियोजनाएं सरकार की खास प्राथमिकता में शामिल हैं। रीवा, आगर, शाजापुर और नीमच में सफल सौर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। रीवा परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना थी जहां सौर टैरिफ 3 रुपए प्रति यूनिट से कम रहा। 78 साल बाद अब महिलाओं को भी एंट्री। तबलीगी इज्तिमा की नई मिसाल। देश और दुनिया में जहां परिवारों के टूटने और सोशल कनेक्टिविटी कम होना बड़ा मामला बन गया है, वहीं तबलीगी इज्तिमा ने एक नई मिसाल पेश की। 78 साल के इतिहास में पहली बार इज्तिमा के दौरान महिलाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। यह सीधे तौर पर नहीं है, बल्कि इज्तिमा से पहले और बाद में शहर में छोटे आयोजनों के जरिए हुआ है। मोहल्लों और कॉलोनियों में कार्यक्रम हो रहे हैं। ये तबलीगी इज्तिमा के समापन तक जारी रहेंगे। ईटखेड़ी में आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारी है। इसमें देश और विदेश से जमातों के रूप में 12 लाख लोग जमा होंगे। यह पुरुषों तक सीमित है, महिलाओं की एंट्री नहीं होगी। अमेरिका में घूम रहे थे भाजपा नेता, इधर घर में हो गई चोरी। मंडला के निवास थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार रात भाजपा नेता के सूने घर में अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। भाजपा नेता अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए अजात चोरों ने घर में उथल पुथल मचा दी। अलमारी व लॉकर से सोने चांदी के आभूषण समेत नगद ले उड़े। निवास पुलिस ने अजात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी में तेजी से बनेंगी मास्टर प्लान की सड़कें। एमपी के इंदौर शहर में मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने इन्हें प्राथमिकता में रखा है। रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। सभी सड़कों के निर्माण के लिए बाधक मकानों पर निशान लगाने और नोटिस देने का काम शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया है। बीते दिन जिंसी से किला मैदान और एरोड्रम से छोटा बांगड़दा रोड निर्माण को लेकर विरोध हुआ। जिंसी से किला मैदान रोड तक करीब 350 मीटर लंबी और 80 फीट चौड़ी सड़क बनाई जानी है। छोटा बांगड़दा में चील चौराहे से सत्य सरोज वाटिका तक सड़क बनेगी। दोनों जगह 180 से अधिक मकानों के हिस्से बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं।
दूसरे दिन चली अतिक्रमण हटाने की मुहिम। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जो दूसरे दिन रविवार को भी जारी रही। कॉलेज तिराहा से आंबेडकर तिराहा तक दुकानों के बाहर फैला सामान, हाथ ठेलों को हटवाया गया। साथ ही 8 दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। दोपहर 1 बजे सीएमओ राहुल कौरव ने टीम के साथ कॉलेज तिराहा से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दुकानों के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। सर्वोदय चौराहा से अटल मंच और आंबेडकर तिराहा तक लगे फल, सब्जी के ठेलों को हटवाकर सड़कों के दूसरी लगवाए गए। एमपी में बनेगा पश्चिमी बाईपास। एमपी के भोपाल शहर में पश्चिमी बाईपास का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए 15 गांव से 155 हेक्टेयर जमीन निकाली जाएगी। बता दें कि इस काम के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू किया है। जमीन निकलेगी तभी रोड का काम शुरू होगा। यह 4 लेन का होगा और इसके निर्माण के लिए करीब 3000 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बनने के बाद इंदौर हाईवे से नर्मदापुरम को जोड़ने वाला रास्ता सीधे तौर पर मिल सकेगा। ऐसे में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा। पश्चिमी बाईपास की लंबाई करीब 35.60 किलोमीटर होगी। एमपी में रजिस्टर्ड होगी हर शादी। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी देव उठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्यादातर शादी हॉल और मैरिज गार्डन पहले से बुक हैं और वहां घमाघमी बढ़ गई है। इस बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हर शादी को रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने मुहिम शुरू कर दी है। हर विवाह का पंजीयन कराने और दुल्हा दुल्हन को विवाह स्थल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट देने की कवायद की जा रही है। सामूहिक विवाहों में कार्यक्रम स्थल पर ही प्रमाण पत्र देने का सुझाव दिया गया है। सदर बाजार में ठेलों के बिजली कनेक्शन काटे। शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम चलाई गई मुहिम बेअसर साबित हो रही है। निगम अमले ने दुकानों के आगे रखे सामान को हटवाया, लाल निशान लगवाए और सदर बाजार में सड़क पर खड़े होने वाले हाथ ठेलों के बिजली कनेक्शन कटवाए। उसके बाद भी न तो ठेले हटे हैं और न लाल निशान को कोई दुकानदार मान रहा है। बजट को लेकर निगम की बैठक में हंगामा। नगर निगम की बैठक में चर्चा के लिए एजेंडे में 15 बिंदु रखे गए, जिनमें से 1 से 8 बिंदु तक चर्चा हो सकी। अन्य बिंदु अगली बैठक में रखे जाएंगे। बैठक में पार्षदों को आवंटित बजट को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया और भाजपा पार्षदों के बोलने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति राधारमण दंडोतिया को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली बैठक में वार्ड वाइज विकास कार्यों की स्पष्ट स्थिति प्रत्येक पार्षद की टेबल पर होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पिछली बैठक में भी काफी हंगामा चला और बाद में बिना किसी निर्णय के भाजपा पार्षद बैठक से छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी निगम के जिम्मेदार तैयारी के साथ नहीं आए। पूरी बैठक में निगम के जिम्मेदार खामोश मुद्रा में नजर आए। सभापति ने निर्देश दिए, तब एक बार आयुक्त ने जवाब प्रस्तुत किया। सरकारी बंगलों पर अफसरों का कब्जा, 30 गुना पेनल्टी लगेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 130 से ज्यादा सरकारी मकानों पर कर्मचारियों और अधिकारियों का कब्जा है। यहां आईएएस अधिकारियों से लेकर क्लास 2 और क्लास 4 कर्मचारी रहते हैं। इनमें से कुछ का ट्रांसफर हो चुका है तो कुछ रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद भी ये सरकारी मकान खाली करने को तैयार नहीं है, जबकि सरकारी आवास के लिए 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। कई बार इन अधिकारी कर्मचारियों को मकान खाली करने के नोटिस थमाए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कोई अधिकारी रिटायरमेंट के 9 महीने बाद भी सरकारी मकान खाली नहीं करेगा तो उसे 30 गुना किराया वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, बेदखली की कार्रवाई भी की जाएगी। 5 विधानसभाओं में 3 लाख गणना फार्म वितरित। छिंदवाड़ा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत गणना फॉर्म वितरण का कार्य तेजी से जारी है। जिले की 5 विधानसभाओं में 3,01,545 गणना फॉर्म बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वितरित किए जा चुके हैं। यह काम 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायण के निर्देश पर शनिवार को जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर एसडीएम और तहसीलदारों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे गणना फॉर्म वितरण की स्थिति का जायजा लिया। सतना में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई। 6 वाहन जब्त। सतना जिले में खनिज के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विभिन्न स्थानों से कुल 6 वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें ओवरलोड बालू और गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। बरौंधा थाना क्षेत्र के भियामू गांव में मझगवां एसडीएम आईएएस महिपाल सिंह गुर्जर के निर्देश पर नायब तहसीलदार की टीम ने 2 ट्रकों पर कार्रवाई की। ये ट्रक अवैध रूप से ओवरलोड बालू का परिवहन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक मौके पर खराब हो गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
होगा। महाकाल लोक जाना और आसान होगा। महाकाल लोक जाने के लिए 710 मीटर लंबा और 22.18 मीटर चौड़ा नया रास्ता बन रहा है। 63 करोड़ की लागत से बनने वाला यह सुगम रास्ता जून 2027 तक तैयार हो जाएगा। रेलवे से भी सहमति मिल गई है। इससे अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल लोक तक पहुंचना आसान होगा। अभी उन्हें पार्किंग से पुल पर चढ़ने के बाद 2100 मीटर लंबी दूरी तय कर महाकाल लोक पहुंचना पड़ रहा है। 3 सामुदायिक भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी। घर में 3 नवीन सामुदायिक भवन निर्माण के लिए टेंडर लगाए गए हैं। नपा अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया, वर्तमान में मंगल भवन की स्थिति जर्जर है, जो कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित नहीं है। भवन के मरम्मत कार्य के लिए पीआईसी में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आगे की टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में है। असामाजिक तत्व व गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों गेट पर रात में ताले लगवाने का आदेश कर दिए हैं। कार्यालय परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण वाहनों को मंगल भवन के परिसर में वर्तमान में लगाया जा रहा है एवं भवन में सिर्फ स्वच्छता शाखा से संबंधित सामग्री रखी है। 30,000 से ज्यादा वाहन मालिक और लाइसेंसधारियों को अब मिलेंगे स्मार्ट कार्ड। सीहोर जिले में पिछले 1 साल में 30,000 से ज्यादा वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों से स्मार्ट कार्ड शुल्क के रूप में 200 से 200 रुपए वसूले गए थे, लेकिन किसी को कार्ड नहीं मिला। अब परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि इन सभी आवेदकों को बिना दोबारा शुल्क लिए स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। पिछले साल अक्टूबर से पूरे राज्य में वाहन पंजीयन और लाइसेंस के लिए सिर्फ ई कार्ड की पीडीएफ जारी की जा रही थी। इसका वाहन मालिकों और लाइसेंसधारियों ने विरोध भी किया था। स्मार्ट जीप कंपनी का टेंडर खत्म होने के कारण पंजीयन करवाने वाले वाहन मालिकों और लाइसेंसधारियों के कार्ड बनना बंद हो गए। इंदौर में साल भर पिछड़ा पश्चिमी रिंग रोड प्रोजेक्ट जनवरी से पहले काम शुरू होना, मुश्किल किसानों का विरोध और मुआवजा बांटने में देरी ने पश्चिमी रिंग रोड प्रोजेक्ट को साल भर पीछे कर दिया है। जनवरी 2025 में शुरू होने वाला काम नवंबर तक अटका हुआ है। अगले 2 से 3 महीने तक भी सड़क निर्माण शुरू होने के आसार नहीं है, क्योंकि अभी तक महज 50% किसानों को ही मुआवजे की राशि दी गई है। बावजूद इसके कई किसान नाराज हैं, क्योंकि इन्हें बाजार मूल्य की तुलना में पैसा कम मिला है। इस लेटलतीफी ने प्रोजेक्ट को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। एमपी में भूमि पूजन बना अखाड़ा, आपस में भिड़ गए विधायक और जनपद अध्यक्ष के समर्थक। आगर जिले के ग्राम भ्याना में शनिवार को ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रस्तावित पुलिया निर्माण कार्य के भूमि पूजन के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। इस मौके पर विधायक मधु गहलोत सहित जनप्रतिनिधि भूमि पूजन में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष धर्म कुंवर बाई और अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके जनपद क्षेत्र के ग्राम में भूमि पूजन के लिए उन्हें बतौर अतिथि आमंत्रित नहीं किया गया। मुरैना में पटवारी, सचिव और जीआरएस निलंबित। मुरैना में काम में अनुशासन को लेकर कलेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड सख्त हो गए हैं। सोमवार को तय समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने पर 10 शासकीय कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर ने अचानक सभी अनुविभागों के तहसीलदारों और जनपद पंचायत सीईओ को वीडियो कॉल पर जोड़ा। उन्होंने मौके पर ही पटवारियों, सचिवों और जीआरएस की रियल टाइम उपस्थिति जांची। इस दौरान 5 पटवारी, 4 सचिव, 1 जीआरएस मुख्यालय पर नहीं मिले। डिंडोरी पुलिस ने लौटाए 145 गुम मोबाइल फोन। डिंडोरी में सोमवार को पुलिस अधीक्षक एसपी वाहिनी सिंह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष से पिछले कई महीनों से गुम हुए 145 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस किए। इन बरामद मोबाइलों की बाजार कीमत लगभग 26,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पिछले 1 साल में कुल 950 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल बाजार कीमत 1,26,00,000 है, 50,000 रुपए है। यह कार्रवाई गुम हुए मोबाइलों को ट्रैक करने के अभियान के तहत की गई है। टेंडर निरस्त होने के बाद ठेकेदार ने किया काम शुरू। शहर में कई निर्माण कार्य ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अधूरे पड़े हैं और शहरवासियों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ठेकेदारों पर नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू की है और उनके टेंडर निरस्त किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला गर्ल्स स्कूल में बन रहे शौचालय का है। यहाँ करीब 1 साल से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से काम अधूरा पड़ा है, जिससे टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके बाद ठेकेदार के कर्मचारी काम करने पहुंच गए थे और सूचना मिलने पर उपायंत्री ने कर्मचारियों को टेंडर निरस्त होने के बाद कहकर काम रुकवा दिया है। 892 डाकघरों में बदला पेमेंट करने का तरीका। मध्य प्रदेश के 892 डाकघरों में अब डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। इन डाकघरों में 1092 नए कार्ड स्वाइपिंग डिवाइस यानी पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जा रही हैं। यह कदम राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है। अब तक ग्राहकों को डाकघरों में नकद भुगतान की मजबूरी होती थी, क्योंकि यहाँ पीओएस मशीनें नहीं थीं। इससे कई बार उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अब इन पीओएस मशीनों के जरिए लोग आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, जिससे न केवल उन्हें सुविधा होगी, बल्कि यह प्रक्रिया और भी तेज और सुरक्षित बन जाएगी।
एमपी में बनेगा पश्चिमी बाईपास, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन। एमपी के भोपाल शहर में पश्चिमी बाईपास का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए 15 गांव से 155 हेक्टेयर जमीन निकाली जाएगी। बता दें कि इस काम के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू किया है। जमीन निकलेगी तभी रोड का काम शुरू होगा। यह 4 लेन का होगा और इसके निर्माण के लिए करीब 3000 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बनने के बाद इंदौर हाईवे से नर्मदापुरम को जोड़ने वाला रास्ता सीधे तौर पर मिल सकेगा। ऐसे में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाए। पश्चिमी बाईपास की लंबाई करीब 35.60 किलोमीटर होगी। एमपी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई दुकान। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में रविवार को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शिवपुरी रोड पर गुरुद्वारे के सामने शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। लगभग 2 घंटे चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने जेसीबी की मशीन से दुकानों का निर्माण पूरी तरह से ढा दिया। बताया जा रहा है कि ये जमीन यूनानी अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने बिना अनुमति यहां कब्जा करके दुकानें बना ली थी। मेंस एंड विमेन्स ग्रुप में गुना डीबीए बनी विजेता 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल ओपन चैंपियनशिप के लिए ग्वालियर संभाग की संभाग स्तरीय चैंपियनशिप गुना में आयोजित की गई। इसमें संभाग के 5 जिलों की 6 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में गुना डीबीए ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया। अब प्रत्येक वर्ग की 2 विजेता टीमें 15 से 19 नवंबर तक इंदौर में होने वाली स्टेट चैंपियनशिप में संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगी। सतना में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई, 6 वाहन जब्त। सतना जिले में खनिज के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विभिन्न स्थानों से कुल 6 वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें ओवरलोड बालू और गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। बरौंधा थाना क्षेत्र के भ्यामू गांव में मझगवा एसडीएम आईएएस महिपाल सिंह गुर्जर के निर्देश पर नायब तहसीलदार की टीम ने 2 ट्रकों पर कार्रवाई की। ये ट्रक अवैध रूप से ओवरलोड बालू का परिवहन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक मौके पर खराब हो गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन किस जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।